हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिफ्ट अप क्लासेस। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको पता होगा ये इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या? इडियम्स। बेसिकली अगर आप इसका मीनिंग जानना चाहेंगे तो हिंदी में हम इडियम्स को कहते हैं क्या? मुहावरे। अब आपको पता है कि जैसे मुहावरे हमारी हिंदी लैंग्वेज को थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, वैसे ही इडियम्स का भी वही रोल है। क्या? आपने कोई कार खरीदी, आप कहते हैं कि मुझे अपनी कार को और सुंदर बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? उसको मॉडिफाई करवाते हो ना, और मॉडिफिकेशन के बाद वो और सुंदर दिखने लग जाती है। हम लोग भी कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे होते हैं तो और थोड़ा सा सुंदर दिखना चाहते हैं, तो हम भी थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लेते हैं और सुंदर दिखने लग जाते हैं, यानी कि हम अपनी ब्यूटी को और ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। तो गाइज, ये जो इडियम्स है ना, ये भी आपकी इंग्लिश में चार चांद लगा देंगे। मीन्स कि आपकी इंग्लिश को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर देंगे। उसके लिए हमें सीखने हैं क्या? इडियम्स। लेकिन इडियम्स को सीखने से पहले हमें एक और छोटा सा टॉपिक सीखना होगा, फ्रेजेस। मैंने ये लास्ट क्लासेस में भी डिस्कशन किया हुआ है कि जो फ्रेजेस होते हैं वो बेसिकली हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। बट इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। मीन्स की ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, बट जरूरी नहीं है कि वो एक कंप्लीट सेंस दें आपको। ठीक है, तो फ्रेज की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट हैव अ कंप्लीट सेंस, जिसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये क्या है? आपने कोई सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस के 2, 3, 4, 5 वर्ड्स का एक ग्रुप होगा जो क्या कहलाएगा? आपका फ्रेज कहलाएगा। अ फ्रेज हैज नो प्रॉपर सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर आप अलग से कोई आपको सेंटेंस गिवन हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसमें से आप फ्रेज पहचानिए, तो फ्रेज हमेशा वही होगा, वही ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसका कोई पर्टिकुलर ना सब्जेक्ट होगा ना कोई वर्ब होगी। कुछ एग्जांपल्स लिए हमने। द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द टेबल। डॉग इज स्लीपिंग ऑन द टेबल। अब देखिए गाइस, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। द डॉग इज स्लीपिंग, अगर आप देखेंगे कि द डॉग इज स्लीपिंग, तो ये जो सेंटेंस है ये आपको एक प्रॉपर सेंस दे रहा है कि डॉगी सो रहा है। ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, इसमें नो डाउट। लेकिन ऑन द टेबल, अगर आप ऑन द टेबल को यूज करोगे तो क्या ये ऑन द टेबल वर्ड आपको एक प्रॉपर सेंटेंस की सेंस दे रहा है? नो। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे शब्दों का समूह जो आपको प्रॉपर सेंस ना दे, क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। और अगर वो वर्ड्स आपको प्रॉपर सेंस दे देते हैं तो वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने दिया, ये एक प्रॉपर सेंस है हमारे पास। लेकिन इन द स्कूल, अगर आप नॉर्मली बोल दें इन द स्कूल, तो क्या ये एक प्रॉपर सेंटेंस है? नो। तो दिस इज अ फ्रेज। अब फ्रेज ये है, तो अब हमें इडियम्स को इससे क्यों कनेक्ट करना पड़ा? क्योंकि जो फ्रेज होते हैं उनका मीनिंग नहीं होता है ऐसे ही, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कहते हैं ना। इसी टाइप से जो इडियम्स होते हैं हमारे, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएंगे, लेकिन इडियम्स का अपना एक मीनिंग होगा। बट अब हम अगर इडियम्स की बात करते हैं तो मीनिंग तो होगा, बट उसका लिटरल मीनिंग नहीं होगा। लिटरल मीनिंग मीन्स शाब्दिक अर्थ नहीं होगा इडियम्स का। शाब्दिक अर्थ जैसे कि अगर मैंने बोला टेबल, तो वो टेबल ही होगी। मैंने बोला अप, तो वो ऊपर ही होगा। डाउन, तो वो नीचे ही होगा। मीन्स जो नॉर्मली हम वोकैब्स लर्न करते हैं वो हमारे लिटरल मीनिंग्स होते हैं, लेकिन कभी भी इडियम्स आपको लिटरल मीनिंग नहीं देने वाले। बस यही डिफरेंस होता है एक अदर सेंटेंस में और आपके इडियम्स में। चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एन इडियम इज ऑल्सो अ फ्रेज। अभी मैंने आपको बताया कि हर इडियम क्या कहला सकती है? एक फ्रेज हो सकता है। लेकिन गाइस, हर फ्रेज एक इडियम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। इडियम्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस थॉट्स इन अ क्रिएटिव मैनर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इडियम्स को क्यों यूज करते हैं? अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए, यानी कि अपने थॉट्स को थोड़ा क्रिएटिव मैनर में
एक्सप्रेस करने के लिए। इडियम्स डजंट हैव अ लिटरल मीनिंग, ये भी अभी हमने बात की है कि इडियम्स का कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होगा। चलिए इस बात को हम बहुत अच्छे एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी सा मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए। देयर आर मैनी कैट्स एंड डॉग्स इन माई स्ट्रीट। अगर अब आप इसका मीनिंग देखेंगे तो सिंपल एक सेंटेंस है कि मेरी गली में बहुत सारे कैट्स एंड डॉग्स हैं। अब यहाँ कैट का मीनिंग बिल्ली ही है, डॉग का मीनिंग कुत्ता ही है, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पर इसका लिटरल मीनिंग हुआ। यहाँ हमारा ये कोई इडियोमेटिक सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि ये जो कैट्स एंड डॉग्स है ये आपका इडियम है, अब इस कैट्स एंड डॉग्स का अभी आपको बताया इडियम में तो लिटरल मीनिंग नहीं निकलने वाला, तो कैट्स एंड डॉग्स का क्या मीनिंग होगा? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कैट्स एंड डॉग्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, तो इसका मीनिंग होता है मूसलधार वर्षा होना, यानी कि बहुत तेज बारिश होना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। अब मैंने ये नहीं कहा इट्स रेनिंग हैविली आउटसाइड, हैविली वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं जनरली, लेकिन मैंने इडियम यूज किया और मैंने कहा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है? इन अ प्रोग्रेस, फास्ट प्रोग्रेस को हम के लिए हम इसको यूज करते हैं। जनरली इन हिंदी हम कह सकते हैं दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करना, ठीक है। मैंने कहा दिस स्कूल इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कि भाई ये स्कूल तो दिन रात तरक्की कर रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल, एप्पल का अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो सेब होता है, ठीक है, लेकिन अब इसका और आई का मतलब आंख होता है। वंस जो हमने लिया, वंस का मीनिंग हम किसी के लिए भी, हमने पर्टिकुलर उस पर्सन को ना इंडिकेट करते हुए वंस बोल दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि वो मेरी आंखों का तारा है। अब यहाँ आंखों का तारा का क्या मीनिंग है? आंखों का तारा मतलब कि बहुत ही डियर वन है, वो आपका बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्यारा है, ठीक है। तो हम किसी भी जो हमारा लव वंस होते हैं हमारे, उनको हम एप्पल ऑफ वंस आई बोल देते हैं, ठीक है। मैंने कहा यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, तुम मेरी आंखों के तारे हो, यानी कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हो, ठीक है। तो ये हमने क्या यूज किया यहाँ पर? इडियम यूज किया। तो देखिए जो मैं आपको बेसिक सा डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही थी वो यही था कि फ्रेजेस में आपको पर्टिकुलर मीनिंग नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर सेंस नहीं मिलेगी, लेकिन इडियम्स की तो अपनी एक पर्टिकुलर सेंस होगी, बट लिटरल मीनिंग नहीं होगा। तो देखिए इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको ये रूल फॉलो करके इडियम्स को लर्न करना है, सीखना है। गाइस थोड़ा सा बस आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है और थोड़े से आपको वर्ड्स को लर्न करना है। इडियम्स को जितना हम लर्न करेंगे एंड जितना ज्यादा से ज्यादा हम इनको अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे, ये उतना ज्यादा वर्क करेंगी, ठीक है। देखिए ये सिर्फ आपका ये नहीं है ओनली फॉर स्पोकन टॉपिक है या कोई ग्रामर टॉपिक है, नहीं। आपने देखा होगा आपके जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां भी इडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और स्पीकिंग तो बेसिकली है ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्पीकिंग में आप जब भी इनको यूज करेंगे तो आपकी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी सीरियल्स में हम मोस्टली ये इडियम्स अपनी यूज करते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा इडियम्स का, और बाकी की जो इडियम्स है ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी तो हमारी बहुत सारी इडियम्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस में, लेकिन उसके लिए आपको पता है आगे भी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी कोई डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, आई विल वर्क ऑन दैट। बट फॉर द फर्दर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर